निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे तू श्याम से मिला दे। घनश्याम राधे राधे तू श्याम से मिला दे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। राधे राधे श्याम मिला दे। ओ 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 राधे राधे ओ श्याम मिला दे। ओ श्याम मिला दे। ओ श्याम मिला दे। ओ राधे राधे ओ श्याम मिला दे। ओ राधे राधे ओ श्याम मिला दे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे तू श्याम से मिला दे। घनश्याम राधे राधे तू श्याम से मिला दे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। ओ राधे राधे ओ श्याम मिला दे। ओ राधे राधे श्याम मिला दे। ओ राधे राधे श्याम मिला दे। ओ राधे राधे श्याम मिला दे। हे राधे राधे श्याम मिला दे। ओ राधे राधे श्याम मिला दे। ओ राधे राधे श्याम मिला दे। ओ राधे राधे श्याम मिला दे। श्याम मिला दे। श्याम मिला दे। श्याम मिला दे। ओ राधे राधे श्याम मिला दे। ओ राधे राधे श्याम मिला दे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे तू श्याम से मिला दे। घनश्याम राधे राधे तू श्याम से मिला दे। ओ राधे राधे हे श्याम मिला दे। ओ राधे राधे श्याम मिला दे। ओ राधे राधे ओ श्याम मिला दे। हे राधे राधे श्याम मिला दे। ओ राधे राधे श्याम मिला दे। हे राधे राधे श्याम मिला दे। ओ राधे राधे श्याम मिला दे। हे राधे राधे श्याम मिला
मिला दे, शाम मिला दे, ओ शाम मिला दे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हम सुन रहे हैं नारद भक्ति सूत्र। नारद भक्ति सूत्र का व्याख्यान गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने किया हुआ है और हम उनके ही व्याख्यान के अंश पढ़ रहे हैं। तो हम पहले फिर से जो कल हमने सुना उसके बारे में फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला जो सूत्र था वो था अथा तो भक्तिम व्याख्यास्यम। मतलब कि अब हम व्याख्या कर सकते हैं। कब? जब हम कुछ जानते हैं। तो क्या जानते हैं हम? प्रेम के बारे में। और उसी में दूसरे सूत्र में कहते हैं सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा। मतलब भक्ति जो है वो परम प्रेम रूप है। प्रेम हम सब जानते हैं। ये जो हमारा लौकिक प्रेम है वो हम जानते हैं। हम अपने परिवारजनों से, मित्रों से किस प्रकार का प्रेम रखते हैं वो हम जानते हैं। पर हमें ये भी पता है कि जब व्यक्ति से प्रेम होता है तो मोह हो जाता है, वस्तु से प्रेम होता है तो लोभ हो जाता है। और इसी तरह प्रेम के बाद उसमें ये विकार अनिष्ट जुड़ जाते हैं। पर जो मूल रूप में जो प्रेम था, जो प्रथम प्रेम था, जिसमें ये कभी कुछ जुड़ा नहीं था, वो जो है वो तो है ही, वो कहीं जाता नहीं है, वो तो रहता ही है। पर इसी को भक्ति कहा गया है। भक्ति ही वह प्रेम रूप है। और फिर दूसरा सूत्र है, मतलब उसी सूत्र में है अमृत स्वरूपाच, कि वह कभी मरता नहीं। ये जो प्रेम का जो अनुभव है ये कभी नहीं मरता। ये अमृत है, ये मिट नहीं सकता। फिर आगे बताते हैं यह लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। जैसे हमारा एक स्वभाव है ना मनुष्य का कि भाई ये करने से क्या होगा, वो करने से क्या होगा। अब नारद जी बोल रहे भक्ति मार्ग के बारे में बता रहे, तो पूछेंगे हम कि भाई इससे क्या होगा, क्या फायदे होंगे। तो वो बोल रहे हैं इसको पाने से सिद्धो भवति, भक्तों के जीवन में सिद्धियां आने लगती है। अमृतो भवति, अपने जीवन में अमृत तत्व फलपने लगता है, उस अमृत तत्व को अनुभव करने लगता है। और तृप्तो भवति, भक्त तृप्त हो जाता है। उसको उसको बिना जरूरत के कुछ भी पाने की इच्छा अभिलाषा नहीं होती, या वह चेष्टा नहीं करता, वो अपने आप में तृप्त हो जाता है। और तृप्ति तो सबसे बड़ा धन है, हम जानते ही हैं। अब इसके आगे का जो सूत्र है, जैसे कुछ पा लिया तो अब क्या नहीं होता। कुछ होता है तो कुछ नहीं भी होता है। जैसे डूज है तो डोंट्स भी है। तो क्या नहीं होता, आगे के सूत्र में बताते हैं यत् प्राप्य न किंचित वांछति
न सोचती न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। मुझे लगता है कि मैंने जब पहली बार नारद भक्ति सूत्र बुक पढ़ी तो उसमें से मुझे कोई सूत्र याद रहा हो या ना रहा हो, यह सूत्र मुझे एकदम से कंठस्थ हो गया था, शायद मेरे जहन में चला गया था। तो हम इसको पढ़ते हैं। नारद अगले सूत्र में कहते हैं, इसको प्राप्त करने के बाद क्या क्या नहीं करते। दोनों तरफ देखना पड़ता है ना लक्षण। एक तो आपने क्या पाया और आपने क्या खोया। पाया तो यह कि हमारे भीतर जो तत्व है वह ना भीतर है ना बाहर है, सब जगह है या दोनों जगह है, और वह अमृत तत्व है, और जिसके पाने से जीवन में कोई कमी नहीं रह जाती, यह भक्ति है और इसी से तृप्ति है। तृप्ति झलकती है जीवन में, तो यह भक्ति पाने का लक्षण हुआ। भक्ति पाने से क्या क्या नहीं करते। वो यत लब्ध्वा पुमान, मुझे यह चाहिए वह चाहिए, और चाह जिससे मिट जाती है। देखो, जीवन में सौभाग्यशाली उन्हीं को कहते हैं जिनके मन में चाह उठने से पहले ही पूरी हो जाए। भाग्यशाली हम उसी को कह सकते हैं जिनके भीतर चाह की कोई आवश्यकता ही न पड़े। माने भूख लगे भी नहीं तब तक खाना सामने मौजूद हो, प्यास लगे ही नहीं मगर पानी हो, अमृत हो सामने पीने के लिए। माने चाह उठने की संभावना ही नहीं रहे तो कह सकते हैं भाग्यशाली है। और उससे दूसरे नंबर का भाग्यशाली, उससे जरा कम, चाह उठे, उठते ही पूर्ण हो जाए। माने प्यास लग रही हो उसको, तुरंत कोई पानी आकर आए, लेकर आए। माने चाह उठी और उसके पूर्ण होने में कोई देर न लगी, वे दूसरे नंबर के भाग्यशाली है। तीसरे नंबर के भाग्यशाली वे होते हैं जिनके भीतर चाह तो उठती है मगर पूरा होने में बहुत समय और परिश्रम लग जाता है। बरसों उसमें लगे रहते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, फिर जब वह चाह पूरी भी होती है तब भी कुछ अच्छा नहीं लगता, उसका आनंद भी नहीं ले पाते, उसकी खुशी भी अनुभव नहीं कर पाते। ये उससे भी कम भाग्यशाली है। और दुर्भाग्यशाली उनको कह सकते हैं जिनके भीतर चाह ही चाह उठती है परंतु वह पूरी नहीं होती। भक्ति को पाने से जीवन में कुछ इच्छा नहीं रह जाती। क्यों? जो आवश्यक वस्तुएं हैं अपने आप जरूरत से अधिक समय से पूर्व प्राप्त होने लग जाती है। न किंचित वांछती न सोचती। अब ये जो आगे जो समझाया गया है कि ये पाना है वो पाना है, ऐसी चाह मिट जाती है, मतलब जो दौड़ लगी है वो मिट जाती है। तो जब ये दौड़ ही मिट जाती है भक्त के जीवन में, तो उसके जीवन में जो उसको चाहिए उसकी आवश्यकता से ज्यादा और समय से पहले ही उसको मिलना शुरू हो जाता है। और फिर आगे क्या होता है? न किंचित वांछती न सोचती। जब चाह ही नहीं रही फिर दुखी होने की बात ही नहीं रही। वे बैठकर दुखी नहीं होते। दुख माने क्या? भूतकाल को पकड़ना, मीन्स पास्ट में, ज्यादातर पास्ट को लेकर बैठ जाना। भूत पकड़ लिया है ना। सचमुच यह बात सच है, भूत सवार हो गया। बीती हुई बातों को दिमाग में ले लेकर हम दुखी हो जाते हैं। चित्त की दशा यदि देखोगे ना, हर क्षण में हम बीती हुई बातों पर अफसोस करते रहते हैं और भविष्य में होने वाली बातों को लेकर भयभीत होते रहते हैं। एक कल्पना से हम भयभीत होते हैं और स्मृति से हम दुखी होते हैं। कल्पना और स्मृति के बीच में कहीं हम रहते हैं। भक्ति उस वर्तमान क्षण की बात है। कहते हैं न किंचित वांछती, भविष्य काल के बारे में ये चाहिए वो चाहिए ये नहीं। न सोचती, भूतकाल को लेकर अफसोस नहीं करते।
हम हर बात पर अफसोस करने लगते हैं, नाराज होते रहते हैं, पुरानी बातों को लेकर वर्तमान क्षण को भी खराब करते हैं। भविष्य काल का तो कहना ही क्या। न किंचित वांछती, न सोचती, न द्वेष्टि। जब हम लगातार चाह करते रहते हैं और अफसोस करते रहते हैं तो इसका तीसरा भाग है द्वेष। वह इसके पीछे पीछे आ जाता है, तीसरा भागीदार। हम खुद के मन की वृत्तियों को देखकर खुद से नफरत करने लगते हैं या दूसरों से नफरत करने लगते हैं। द्वेष। मगर भक्ति के पाने से क्या होता है? न द्वेष्टि, द्वेष मिट जाता है जीवन में। तुम कर ही नहीं सकोगे द्वेष। मन में एक हल्का सा द्वेष का धुआं भी उठे तो एकदम असह्य हो जाता है। क्षण भर भी उसको सहन नहीं कर पाएंगे। जब क्षण भर किसी चीज को सहन नहीं कर पाते तब हम उसका त्याग कर देते हैं। यह हो जाता है अपने आप। न खुद से नफरत, न किसी और से नफरत। वह नफरत का बीज ही नष्ट हो जाता है। न किंचित वांछती, न सोचती, न द्वेष्टि, न रमती, नोत्साही भवती। जिसको पाकर कभी चाह में या अफसोस में या द्वेष में मगन हो जाना माने रम जाना। यहाँ बताया है रमते, माने जिसमें रमण कर ले। तो पहले का हम एक बार फिर से समझ लेते हैं कि मन की एक आदत है, या तो वो स्मृति यानी कि भूतकाल में चला जाता है या फिर कल्पना यानी भविष्य काल में चला जाता है। भविष्य काल में हमेशा वह भयभीत रहता है कि उसको यह मिलेगा या नहीं मिलेगा, और जब स्मृति में जाता है तो अफसोस में चला जाता है। तो भक्ति ना भूतकाल में है ना भविष्य काल में है, क्योंकि भक्ति तो अभी का भाव है ना, वह तो वर्तमान क्षण की बात है। तो जब भक्ति करते हैं तो ये सारे मन की चंचलता मिट जाती है, ना वो भविष्य में जाता है और ना वो भूतकाल में जाता है। और जब भय भी नहीं रहेगा, और अच्छा, जब मन में भय आता है और अफसोस आता है तो उसके पीछे पीछे क्या आता है? मन में एक गुस्सा, एक द्वेष भर के आता है। हम खुद के प्रति गिल्टी फील करना शुरू कर देते हैं, आत्मग्लानि में चले जाते हैं, खुद को ही दोष देते हैं या फिर दूसरों से द्वेष करने लगते हैं। तो जब भूत और भविष्य में मन का घूमना बंद हो गया तो फिर अपने आप द्वेष भी मिटने लगता है। वो देश द्वेष आता भी है ना तो मन को अच्छा नहीं लगता। किसी के प्रति बुरे विचार भी आ जाते हैं तो भी तुरंत मन उसको झाड़ लेता है, उससे मुक्त होने की कोशिश करता है, क्योंकि मन ने भक्ति का स्वाद चख लिया है। अब उससे उससे नीचे के स्तर का कोई भी भाव उसको पसंद नहीं है। इस तरह से वो अपने आप सब कुछ त्याग देता है। न किंचित वांछती, न सोचती, न द्वेष्टि। और उससे उससे आगे आता है न रमते। जिसको पाकर कभी चाह में या अफसोस में या द्वेष में मगन हो जाना माने रम जाना। यहाँ बताया है रमते माने जिसमें रमण कर ले। यह और सूक्ष्म है। प्रेम भी रमण अधिक करने लगते हैं, तब भी हम होश खो देते हैं, प्रेम को देते हैं। देखो, अक्सर जो लोग खुश रहते हैं ना, वही लोग दूसरों को परेशानी में डाल देते हैं। वे खुशी में होश खो देते हैं, और बेहोश आदमी से ही गलती होगी। वह कुछ भी करेगा उसमें कोई भूल होगी ही। यह अक्सर होता है। पार्टियों में जो लोग बहुत खुश रहते हैं उनको इतनी समझ नहीं कि वे क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कुछ बोल पड़ते हैं, कर बैठते हैं, जिससे दूसरों के दिल में चोट लग जाती। इसलिए रमण भी नहीं करते। रमण करना मतलब एक ही भाव को पकड़कर उसमें पूरा जरूरत से ज्यादा डूबना, या उसमें रमण करना मतलब उसको छोड़ नहीं पाना। अगर भूतकाल को पकड़ा है तो उसको छोड़ नहीं पाना, भविष्य की चिंता में लगे तो उसको छोड़ नहीं पाना, किसी की बुराई में लगे तो उसको छोड़ नहीं पाना, या इवन अगर प्रेम में अधिक से ज्यादा हम उसमें रमण कर रहे हैं, यानी कि अवेयरनेस खो बैठे, होश खो बैठे, तो ये भी नहीं होता। भक्ति पाने से न रमते मतलब जरूरत से ज्यादा कुछ भी होना असंभव हो जाता है।
और उत्साहित भी नहीं होते। यह शब्द जरा चौंकाने वाला है। क्या भक्ति माने जिसमें उत्साह नहीं है वह भक्त है? गुरुदेव पूछ रहे हैं, भक्त उत्साहित नहीं होगा? उत्साह तो जीवन का लक्षण है, निरुत्साह नहीं है। इसको हम लोगों ने गलत समझा है। खास तौर से इस देश में जब किसी भी धर्म की बात होती है या ध्यान सत्संग भजन कीर्तन होता है, लोग बहुत गंभीर बैठे रहते हैं। क्यों? उत्साहित नहीं होना चाहिए, खुशी व्यक्त नहीं करते। ये जो सूत्र है ना उत्साही भवती, इसको गलत तरीके से लिया गया है। इसीलिए लोग मंदिरों में बैठते हैं, गंभीर होके बैठते हैं, भक्ति करते तो गंभीर होके माला जपते रहते हैं। वो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि लिखा है ना सूत्रों में, नारद जी ने बोला है ना, नोत्साही भवती, उत्साह में नहीं रहना है। पर इसका इंटरप्रिटेशन गलत हो गया है। इसी को गुरुदेव अच्छे से हमको समझाते हैं। गंभीरता, निरुत्साह यह है क्या भक्ति का लक्षण? नहीं। यहाँ जो बताया है ना, न उत्साही भवती माने एक उत्साह या उत्सुकता में ज्वरित। उत्साह उत्सुकता में क्या है? अक्सर एक ज्वर है, फलाकांक्षा है। दो तरह का उत्साह है। एक उत्साह जिसमें हम फलाकांक्षी रहते हैं, माने क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कैसे होगा, यह हो जाएगा कि नहीं, इस तरह का जो ज्वर होता है भीतर। और दूसरी तरह का उत्साह है जिसमें आनंद या जीवन ऊर्जा को अभिव्यक्त करते हैं, या जो नोत्साही भवती बताया है नारद ऋषि ने, उस तरह के उत्साह को उन्होंने नकारा जिस उत्साह में ज्वर है, फलाकांक्षा है। यानी ओवर एक्साइटमेंट और ओवर एम्बिशियसनेस। हम कहते हैं ना कि आई एम वेरी मच एक्साइटेड, आई एम वेरी मच एक्साइटेड लुकिंग फॉर दिस। तो भक्त के जीवन में कभी कभी ये एक्साइटमेंट इतनी मायने नहीं रखती, क्योंकि वो इतना भक्ति में रम चुका है, उसको भक्ति का स्वाद ऐसा लग गया है कि उसको उसके अलावा कुछ भी, कोई भी चीजों में कोई एक्साइटमेंट इतनी नहीं आती। इसीलिए बोलता है नो उत्साही भवती। कोई भी आकर उनसे कोई भी प्रपोजल रखते हैं कि भाई ये कर लो, वो कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उनमें वो नहीं आता, वो उससे वो प्रभावित नहीं होते, क्योंकि वो भक्ति का रस चख चुके हैं। इसके आगे का सूत्र है, यत् ज्ञात्वा मतो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। ये भी बहुत सुंदर सूत्र है। यत् ज्ञात्वा, जिनको जानने से, मतो भवति, उन्मत्त अवस्था हो, स्तब्धो भवति, स्तब्धता छा जाएगी। स्तब्ध ठहराव, जीवन में ठहराव आ जाता है, मन में ठहराव आता है, व्यक्तित्व में ठहराव आ जाए, यह भक्ति का लक्षण है। चंचलता मिट जाए, स्थिरता की प्राप्ति हो। फिर कहते हैं मतो भवति, इंटॉक्सिकेटेड, जिसको कहते हैं ना, नशे में भक्ति का नशा ऐसा है जिसके बराबर और कोई नशा नहीं। प्रेम का नशा सबसे बुरा है। यह ऐसा नशा है जो तुम्हें सारी दुनिया को भुला देता है। यत् ज्ञात्वा, जिसको जानने से। यहाँ एक फर्क है, जिसको पाना और उसको जानना, दो अलग चीजें। पा लेना आसान है, मगर जानना कठिन है। सो जाना आसान है, मगर नींद के बारे में जानना बहुत कठिन है। प्रेम करना आसान है, मगर प्रेम को समझना अति कठिन है। मगर एक बार समझ जाए, समझने का जो साधन है, वो साधन में ही ऐसे डूब जाए जिससे तुम समझते हो, समझने लगे हो, वही शांत हो जाएगा, वही पिघल जाएगा। तभी मस्त हो सकते हो, उन्मत्त हो सकते हो। यहाँ पे कहते गुरुदेव कि करना आसान है, उसको समझना मुश्किल है, क्योंकि बुद्धि चेष्टा करती है समझने की। तो प्रेम अभिव्यक्त करना आसान है, लेकिन प्रेम को समझना मुश्किल है। लेकिन एक बार अगर समझ में आ जाए, तो फिर
वह बुद्धि ही पिघल जाएगी। वह जो जो साधन है वहां पहुंचने का, वह साधन की कोई जरूरत नहीं रहेगी। फिर क्या होगा? फिर तभी मस्त हो सकते हो, उन्मत्त हो सकते हो। हमें मस्त होने से रोकता कौन है? हमारी बुद्धि। बुद्धि मतलब क्या? हमारे जो हमने जो अपने आप पे जो लेबल्स लगाए हुए हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये लेबल्स ही हमें उसको, हम उस अवस्था को पाने से रोकते हैं। जब इन लेबल्स को हम हटा देते हैं तो हम मस्त हो जाते, उन्मत्त हो जाते। इसी तरह जब बुद्धि ने जान लिया कि भक्ति क्या है, तो वहां फिर कभी भक्ति के बीच का रोड़ा नहीं बनती और वह पिघल जाती है, और फिर उन्मत्त अवस्था हम प्राप्त कर लेते हैं। उन्मत्त माने क्या? जहां बुद्धि पिघल गई। बुद्धि का पिघलना इतना आसान नहीं है। जब भी आदमी बुद्धि से परेशान होता है, तभी पीकर उसको पिघालने की कोशिश करता है। वहां होता तो नहीं है, थोड़े समय के लिए होता है नशे में, मगर वहां एक स्थायी स्थिति तो नहीं है। मगर भक्ति में एक स्थायी स्थिति का उद्गम होता है। मतो भवति। मत एक नशा, उस नशे के साथ साथ ठहराव। अक्सर जो व्यक्ति नशे में होता है उसमें कोई ठहराव नहीं होता, अस्थिर रहता है। फिर कहते हैं स्थिरता में रहे और उन्मत्तता भी हो, यह एक विशेष अवस्था है। यह सिर्फ भक्ति से ही संभव है और कोई चारा ही नहीं। मतो भवति स्तब्धो भवति, मतलब मत, उन्मत्त भी है और स्तब्ध भी है, ठहराव भी है। आगे है आत्मा रामो भवति। फिर वह अपनी आत्मा में रमण करता है। आत्मा में रमण करना, आत्मा रामो भवति, शब्द तो बहुत सुना है। आत्मा राम, आत्मा में रमण करो, अपनी आत्मा में ठहर जाओ, आत्मा तुम हो, निश्चय करो। यह आत्मा है क्या? कई लोग कहते हैं मेरी आत्मा ऐसे निकल कर बाहर आ गई, मैंने देख लिया। भाई, यह देखने वाला कौन होता है? आत्मा को देखने वाला। यह आत्मा की आत्मा है क्या? तुमने अपनी आत्मा को देख लिया उड़ता हुआ ऊपर छत पर। मेरी आत्मा निकल गई ऐसे ज्योति रूप में, मैं वहां देखता रहा। आत्मदर्शन, ये क्या है? उसका कोई रंग है, लाल पीला? यह बहुत बड़ी भूल है। जिससे तुम जानते हो वही आत्मा है, जिसमें जानने की शक्ति है वही आत्मा है। आकाश कहीं और दूर नहीं है। हम समझते हैं आकाश वहां ऊपर है। आकाश ऊपर है तो यहाँ क्या है? तुम कहाँ हो? जहां तुम हो वही आकाश है। तुम आकाश में ही तो टिके हो। यह पृथ्वी भी आकाश में ही तो है। आकाश के बाहर कुछ है क्या? शरीर के भीतर आत्मा नहीं है, आत्मा के भीतर शरीर है। हमारा स्थूल शरीर जितना है उससे 10 गुना अधिक सूक्ष्म शरीर है, और उससे भी 1000 गुना अधिक है कारण शरीर। कहते हैं ना 5 कोश है एक शरीर, मतलब कि अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश। तुम अपने अनुभव से देखो ना, शरीर और प्राणमय शरीर की जो प्राण शक्ति है, ऊर्जा है, यह शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर से भी बड़ा है। मनोमय कोश, विचार का जो हमारा शरीर है, वह इससे भी बड़ा है। भावनात्मक शरीर उससे भी बड़ा है। और आनंदमय कोश जिसको हम कहते हैं, वह अनंत है, व्याप्त है, सब जगह व्याप्त। हम जब भी खुश रहते हैं, आनंद में रहते हैं, उस वक्त शरीर का कोई भान नहीं रहता। फिर आगे कहते हैं मतो भवति, उस उन्मत्त अवस्था को, स्तब्धो भवति, ठहराव, आत्मा रामो भवति, जिसमें हम अपनी आत्मा में रमण करते हैं। इस अवस्था में कोई पराया लगे ही नहीं, तब वह आत्माराम अवस्था है। जैसे यह हाथ इस शरीर से ही जुड़ा हुआ है, इस शरीर का ही अंग है। जैसे शरीर के ऊपर कपड़े, इस तरह सब एक है। जितना सूक्ष्म में जाते जाओगे तुम पाओगे कि यह सब एक ही है।
स्थूल में पृथक पृथक मालूम पड़ता है, ऊपर ऊपर से सब अलग अलग लगता है। सूक्ष्म में जाते जाते लगता है एक ही है। जैसे जो हवा इस शरीर में गई, वही हवा दूसरों के शरीर के भीतर भी गई। हवा को तो हम बांट नहीं सकते ना, यह मेरा है या तेरा है, यह नहीं कह सकते। तो सूक्ष्म में जाते जाते हम पाते हैं कि सब एक ही है। आत्मा रामो भवति। यदि ऐसी बात हो तो फिर क्या करें? फिर मुझे वही चाहिए, मुझे मस्त होना है, मुझे आनंदित अनुभव करना है, अभी होना है मुझे। सब ये सारे लक्षण सुनने के बाद, भक्ति के इतने सुंदर लक्षण सुनने के बाद मन में क्या होगा? यही इच्छा जगेगी ना कि अभी होना है मुझे मस्त, अभी मुझे यह अनुभव करा दो। यह इच्छा उठे, यह कामना उठे भीतर, तब नारद कहते हैं। तो इससे आगे जो नारद जी कहते हैं वो हम इसको कल लेंगे या शायद आज ले सकते हैं। चलो हम देखते हैं, हो सकता है आज ले लें। इसके आगे का सूत्र है सान कामय माना निरोध रूपत्वात्। अब ये जो इच्छा हुई है इसका क्या करें कि मुझे आज ही मस्त होना है, आज ही भक्ति पानी है। तो इसके बारे में नारद जी कहते हैं यह इच्छा करने वाली बात नहीं है। बैठकर यह न करो मुझे भक्ति दो, मुझे भक्ति दो। भक्ति की मांग ऐसे है जैसे मुझे सांस दो, मुझे सांस दो। जिस सांस से तुम बोल रहे हो सांस दो, वही तो है। सांस लेकर ही तो तुम कह रहे हो कि मुझे सांस दो। स न कामय माना, कामना की परिधि से परे है प्रेम। प्रेम की चाह मत करो। निरोध रूपत्वात्, चाहत के निरोध होते ही प्रेम का उदय होता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए या मेरे पास सब कुछ है, इन दोनों अवस्था में हम निरोधित हो जाते हैं। मन निरोध में आ जाता है। निरोध माने क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, या मैं सब कुछ हूं, मेरे पास सब कुछ है। सान कामय माना, कामना उसी वस्तु की होती है जो अपनी नहीं है। अपना हो जाने पर कामना नहीं होती। बाजार में जाते हो, कोई अच्छा मित्र, अच्छा चित्र देखते हो तो कहते हो यह मुझे चाहिए। मगर घर में जो इतने चित्र लगे हुए दीवारों पर, उन पर नजर नहीं जाती। जो अपना है नहीं उसको चाहते हैं। प्रेम तो आपका स्वभाव है, आपका गुण है, आपकी सांस है, आपका जीवन है, आप खुद हो। उसको चाहने से नहीं मिलेगा, चाहने से उससे दूर जाओगे तुम। इसलिए निरोध रूपत्वात्, सान कामय माना निरोध रूपत्वात्। तालाब में लहर है, लहर शांत होते ही तालाब की शुचिता सुंदरता का एहसास होता है। इसी तरह मन की जो इच्छाएं है, ये शांत होते ही प्रेम का उदय हो जाता है। तो जब मन की चंचलता शांत होती है, तभी मन के पार जो हमारी भक्ति स्वरूप है, जो हमारा आत्म स्वरूप स्वभाव है, तभी प्रकट होता है। तो भक्ति की इच्छा भी एक इच्छा हो गई, और इसको इच्छा करने से हम भक्ति से दूर ही जाते हैं। तो मान लेना है हमें कि यह हमारा स्वभाव है, ये हमारी सांस के जैसे है, हमारे जीवन के जैसे है, हमसे अलग नहीं है। ये हम मानकर चलेंगे तो फिर इसकी कामना नहीं करेंगे। और जैसे ही हम कामना नहीं करते, मन निरोधित हो जाता है। मन ही बाधा है भक्ति में, और जैसे ही मन निरोधित हो जाता है, भक्ति का स्वाद हम चख लेते हैं और भक्ति का प्रवाह महसूस होने लगता है। तो आज हम यही समाप्त करेंगे। जिनको भी कहना है आप जरूर शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। हरे कृष्णा कमलेश, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा सेशन था। एक चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ इसमें कि आपने बहुत ब्यूटीफुली बताया कि भक्ति का जो एहसास है वो करने का नहीं है कि हमें होना चाहिए,
ये एक प्रायोरिटी की बात है। अगर हम अपनी लाइफ में भगवान को प्रायोरिटी बना लेंगे, तो ये हमें इच्छा करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये ऑटोमैटिकली होना शुरू हो जाएगा। तो आपने जैसे बोला ना कि साँस लेना कोई हम करते थोड़ी ना है, ये होता है, हमारा एक अंदर का गुण है। तो जस्ट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब हम लाइफ में अपनी प्रायोरिटी डिफाइन कर लेते हैं, तो ये ऑटोमैटिकली लाइफ में ना ये वाला जो गुण है ये आना शुरू हो जाता है। हाँ, और मैं यहाँ पे इसी बात को और तरीके से ऐड करूंगा कि हर एक इंसान के लिए भगवान अलग चीज है। हर एक इंसान भगवान को एक तरीके से नहीं देखता है। अ, भगवान प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये हर भक्त का संदेश है कि भगवान प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के लिए भगवान को समझना या भगवान से कनेक्ट करना वो मुश्किल होता है, क्योंकि उन्होंने इस तरह से नहीं देखा है। तो यहाँ यहाँ पे सब छूट है। आप अगर भगवान से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो गुरु से करो, गुरु से नहीं करो तो माता पिता से करो, लेकिन उसके अंदर जो प्रेम है, आपके अंदर जो प्रेम की अभिव्यक्ति है, उस प्रेम के मूल स्वरूप को पकड़ लो। उसको पकड़ के भी अगर आप भक्ति में चले जाओगे तो आपको ईश्वर हर जगह दिखेगा। तो भक्ति भक्ति साधन भी है और साध्य भी है। भक्ति ही ईश्वर रूप है। तो आपने बहुत अच्छा कहा पूजा, लेकिन ये हर एक इंसान के लिए एक जैसा नहीं है, सबका एक अलग अलग दायरा है, और इसीलिए नारद जी हमें हर दायरे को समेट कर हमें भक्ति के बारे में बताते। और किसी को बिल्कुल कुछ कमली। हाँ, और किसी को कुछ कहना। बहुत सुंदर ऐसी चर्चा होती रहे वो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें जानने को मिलता है, समझने को मिलता है। ये जो आज के जो 3 सूत्र थे, वो जो सूत्र है, ये पूरे मुझे लगता है कि नारद भक्ति सूत्र के सारांश है। ये सारे क्या हम्म, मिलता है और क्या छूटता है, ये अगर हमारे जीवन में उतर जाए तो शायद सब कुछ, मतलब भक्ति ही भक्ति है, आनंद ही आनंद है, और प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस है। क्योंकि फिर आप पीछे नहीं जाते हो, हमेशा आपके जीवन में आपकी गति आगे की तरफ होती है। तो अब सेशन मैं यही समाप्त करता हूँ, क्योंकि बहुत कम सेकंड्स रह गई है। तो आप सबको का धन्यवाद इस सेशन में आने के लिए। अ, ओम शांति वेलकम। शांति शांति। ओम शांति।